नमस्कार, स्वागत है आपका इस वर्कशॉप में। आज आपको मैं आपकी सफलता का रास्ता बताऊंगा कि जो आपके माइंड में कुछ आइडिया चल रहे हैं कि किस तरह का मैं बिज़नेस करूं, कैसे करूं, पहले से आपका कोई बिज़नेस है, आप कहीं ना कहीं अटके हुए हैं, तो आज आप सफलता तक पहुंचने का एक रास्ता समझ पाएंगे कि किस तरह से आपको अपने शहरों में काम करना चाहिए। आज आप सच में ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और इतना सीरियस होकर देखिएगा कि आपने जितने भी वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पर, जितनी भी जानकारी जुटाई है, वो जानकारियाँ कहीं ना कहीं एक एडवर्टाइजमेंट थी जो कि आपको ये बता रही थी कि मशीन खरीदिए और पैसा बनाइए, डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लीजिए, आप अपने बिजनेस में इतना कमा लेंगे। पर मैं आज आपको जो असली बिजनेस है आपके मार्केट में वो कैसे करना है। देखिए, आप जब बिज़नेस स्टार्ट कर भी लेंगे तो अगर आपको नॉलेज ही नहीं होगी कि उस इंडस्ट्री में कैसे काम करना है तो आप अटक जाएंगे। पर आज आप इस वर्कशॉप में अगर पूरा वीडियो ध्यान से देखते हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस तरह से भारत के मार्केट में अपना बिज़नेस स्टैब्लिश करना है। आने वाले 100 सालों तक अगर आप चाहते हैं कि अपनी ब्रांडिंग आप स्टैब्लिश कर पाएँ, अपने मार्केट में एक ऐसा मॉडल बना पाएँ जहां पर आपको अपने बिजनेस में कभी भी पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत ना पड़े, तो आज आप इस वीडियो में यही समझेंगे कि किस तरह से अपना एक सफल मॉडल बना लेना चाहिए। तो सबसे पहले तो अगर आप कहीं इधर उधर डिस्ट्रैक्शन में बैठे हुए हैं तो सबसे पहले अकेले में जाकर बैठिए, फोकस होकर इस वीडियो को देखिए, तभी आप कुछ ना कुछ समझ पाएंगे और अपनी ज़िंदगी में जो मैं आपको बातें बताऊँगा तभी वो बातें इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो देखिए, मेरा नाम है यदु चतुर्वेदी और मैं फाउंडर हूँ कामकाजी.com का, और मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आपको अपनी मार्केट में अपने प्रोडक्ट को स्टैब्लिश करना है और अपने बिजनेस को शुरू करना है। आपके पास में जो बिजनेस आइडिया है, जिस प्रोडक्ट को आप मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं, जिस तरह से आज तक आप अटके हुए हैं, आप अपनी लाइफ में वो बड़ा पैसा नहीं बना पा रहे हैं, आप फोकस होकर देखिएगा कि किस तरह से मेरे सिस्टम्स आपकी मदद कर सकते हैं, आपको एक नेक्स्ट लेवल लेकर जा सकते हैं। मैंने कामकाजी की शुरुआत करने की जर्नी में लाखों लोगों की हेल्प करी है, हजारों लोगों ने मुझसे ट्रेनिंग ली है और YouTube पर करोड़ों लोगों ने मुझे देखा है और लगभग 400 से ज़्यादा केस स्टडी में बना चुका हूँ। तो वही सिस्टम्स मैंने जो सीखे हैं कि वो इतने सारे बिजनेसेस में सेम एक पैटर्न कौन सा फॉलो करा जाता है, जिस पैटर्न को अगर आप अपना लेते हैं तो आप भी अपना नेक्स्ट लेवल बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले समझिए कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के आसपास ही सारी इंडस्ट्रीज़ कवर हो जाती हैं, चाहे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो, FMCG हो, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, या आपके नॉन ब्रांडेड इंडस्ट्री हो। कोई भी इंडस्ट्री में हमें क्या काम करना है, एक हमारे पास में प्रोडक्ट होता है, वो प्रोसेस कैसे होता है, पहले जो फॉर्म होती है उसकी वो होता है रॉ प्रोडक्ट। कोई सा भी आप प्रोडक्ट समझ सकते हैं, उसे हम प्रोसेस करते हैं मशीन से। फाइनल प्रोडक्ट जो होता है वो मैन्युफैक्चरिंग में हमारा जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी होती है उसे हम लगाते हैं और हमारे पास में फाइनल प्रोडक्ट आ जाता है। अब इन सब इंडस्ट्रीज़ में हमारे पास में क्या एक कॉमन चीज़ दिख रही है, वो है प्रोडक्ट। अगर हमारे पास में प्रोडक्ट होगा तो ही यहाँ पर जितनी भी इंडस्ट्री में आपको काम करना है तभी आप काम कर पाएंगे। अब प्रोडक्ट के भी कुछ नियम होते हैं, तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पर अगर रेंज एंड वेरिएशंस हम बनाते हैं तो हम आगे काम कर सकते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से रिलेटेड सारी इंडस्ट्रीज़ आपके पास में आएंगी। अगर आपका कोई भी ऐसा बिज़नेस है जैसे कि आप नॉन वुवन कैरी बैग का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, तो आप अपने घर से ही कोई मसाले का काम करना चाहते हैं या बड़ा प्लांट लगाना चाहते हैं, FMCG इंडस्ट्री में आप सोप, डिटर्जेंट, शैम्पू से रिलेटेड कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, होलसेलिंग करना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो यहाँ पर भी आपके पास में प्रोडक्ट होगा। इसी तरह से आपको यहाँ पर काम करना है। तो लगभग जो अभी तक हमने YouTube पे जितने भी वीडियोस या बिज़नेस हम एक्सप्लोर कर रहे हैं अभी तक, वो 150 से ज़्यादा बिज़नेस एक्सप्लोर कर रहे हैं, जहाँ पर हमने बताया है कि किस तरह से वहाँ पर आपको काम करना है, कैसे प्लांट एंड मशीन का आपको कॉस्ट निकालना है, किस तरह से आपको पर्टिकुलर हर एक बिजनेस में आगे ग्रोथ मिलेगी। पर इन इंडस्ट्रीज़ में एक बात कॉमन है, और वो कॉमन क्या बात है कि सबसे पहले एक सप्लायर जो होता है वो प्रोडक्ट देता है मैन्युफैक्चरर को, मैन्युफैक्चरर प्रोसेस करता है, फिर देता है वो होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर्स को, फिर लास्ट में जो प्रोडक्ट आता है वो रिटेलर्स के पास में आता है, उसके बाद में वो एंड कंज्यूमर तक पहुंचता है। अब यहाँ पर ही दूसरी स्ट्रेटजी होती है, जैसे कि किसी ने डिस्पोजल प्लांट का अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया, अब डिस्पोजल वो बनाने लग गया, अब वहाँ पर उसको ये नियम फॉलो नहीं करना है, वहाँ पर उसे दूसरा नियम फॉलो करना है, क्योंकि ये नॉन ब्रांडेड इंडस्ट्री है।
यहाँ पर आपको डिस्ट्रीब्यूशन का चैनल नहीं बनाना है। तो यहाँ पर दो तरीके से काम करना होता है, पैटर्न एक ही होता है। इस तरह से अगर आप अपने मार्केट में किसी भी बिजनेस को शुरू करेंगे तो आपको सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए कि आपके पास में या तो प्रोडक्ट होगा, उस प्रोडक्ट को ही आप आगे अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में भेजेंगे और उसी प्रोडक्ट से आपका ब्रांड इस्टेब्लिश होगा और उसी प्रोडक्ट से आपका प्रोफाइल तैयार होगा। अब प्रोफाइल होता क्या है इस वर्कशॉप में मैं आपको बताने वाला हूँ, पर इससे पहले मैं आपको कुछ हमारे जो व्यूअर्स थे और बाद में उन्होंने हमारे साथ में अपने बिजनेस के जो कोचिंग्स ली, ट्रेनिंग्स ली, उसके बाद में उन्होंने बिजनेस शुरू करा और कई लोगों का पहले से बिजनेस था, मैं उनके बारे में आपको बता देता हूं। देखिए, हमारे एक व्यूअर्स थे जितेंद्र जी, उन्होंने अपना बिजनेस शुरू करा। बिजनेस शुरू करते वक्त उन्हें नहीं पता था कि किस तरह से काम करना है। पहले वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, वहाँ पर उन्होंने फेलियर देखे। फिर वो जब ट्रेनिंग प्रोग्राम में आए हमारे साथ में, उन्हें लगा कि उन्हें भारत के छोटे मार्केट्स में काम करना है, तो उन्होंने रिसर्च करा और ट्रेनिंग प्रोग्राम में सीखा कि किस तरह से काम करना है। तो हमने जो ट्रेनिंग प्रोग्राम में सलाह दी कि आपको बिज़नेस करने के लिए इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। आप अगर कम इन्वेस्टमेंट में भी आएंगे तो आपका काम शुरू होगा। आपको यहाँ पर इच्छा शक्ति रखनी है कि अगर आप चाहते हैं अपने मार्केट में काम करना तो सबसे पहले आपको प्रोडक्ट इस्टेब्लिशमेंट पर ध्यान देना है, कस्टमर प्रोफाइल के हिसाब से प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना है। तो उन्होंने जो बिज़नेस शुरू करा अपने घर के छोटे कमरे से ही वो शुरू करा बिज़नेस उन्होंने फॉइल पेपर का। उन्होंने फॉइल पेपर का बिज़नेस शुरू करते वक्त उनके पास में ना तो इन्वेस्टमेंट थे, ना ही कोई मशीन लेने के लिए पैसा था। उन्होंने सिंपल सा ट्रेडिंग करना शुरू करा। ट्रेडिंग करते रहे, कोर्स में सीखते रहे कि कैसे प्रोडक्ट को स्टैब्लिश करना है, कैसे प्रोडक्ट के सप्लाई चेन बनेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसे बनाना है, कौन से कस्टमर्स को टारगेट करना है। कस्टमर प्रोफाइल के हिसाब से कस्टमर्स टारगेट करना सीखा, अपने प्रोडक्ट को आगे से आगे स्टैब्लिश कर पाए। लोगों को लगता है कि अपने आसपास की मार्केट में ही प्रोडक्ट को बेच दें तो काम हो जाएगा, पर उन्होंने पूरे मार्केट में अपने प्रोडक्ट को स्टैब्लिश कर दिया जिस प्रोडक्ट की वो ट्रेडिंग कर रहे थे। बाद में वो मैन्युफैक्चरिंग करने लग गए और आज के टाइम पे अपने प्रोडक्ट को स्टैब्लिश कर पाए हैं मार्केट में, क्योंकि उन्होंने अपने काम के अंदर उन लोगों से हटकर एक सोच रखी कि हाँ, मुझे काम करना है, काम को सीखना है और इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है। फिर इसके बाद में उन्होंने आज के टाइम पे अपने जो अर्निंग्स है वो लाख रुपए महीना तक वो कमा रहे हैं इस प्लांट से। अपने घर के छोटे से एक प्लांट से आज के टाइम पे अगर कोई इतना पैसा कमाता है तो ये एक छोटी बात नहीं है। लोगों के पास में जॉब नहीं है, लोगों के पास में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, पर अगर आपके पास में एक ऐसा मॉडल आ जाए, एक ऐसी स्ट्रेटेजी आ जाए कि किस तरह से आपको बिज़नेस में आगे बढ़ना है, कैसे आगे से आगे ग्रोथ करना है, ये पता चल जाए, तो आप उन लोगों से आगे निकल पाएंगे जो कि अपने बिजनेस में आगे काम नहीं करते हैं। मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से एक बात बताने वाला हूं कि 100% लोगों में से 90% लोग बिजनेस स्टार्ट करने का सोचते हैं पर कर नहीं पाते हैं। कहीं ना कहीं उनके माइंड में एक बैरियर बना हुआ है कि मेरे पास में ये चीज़ नहीं है, आज के टाइम पे नहीं, कल के टाइम पे करूँगा, कोई सही टाइम होगा जब मेरा काम शुरू हो जाएगा। और जब वो शुरू करते हैं तो बिना नॉलेज के करते हैं, कहीं ना कहीं फेल भी होते हैं या कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। पर 10% लोग जो कि सफलता के लिए एक रास्ता चुनते हैं, वहाँ पर नॉलेज और एक्सपीरियंस का सहारा लेते हैं, कम इन्वेस्टमेंट से आते हैं, स्टार्टिंग में ही बड़े इन्वेस्टमेंट नहीं कर देते हैं, वो छोटे छोटे स्टेप लेकर अपने बिजनेस में आगे बढ़ते हैं और वहाँ पर सीखते हैं कि कैसे काम करना है। ये जो होता है तरीका जो 10% अपनाते हैं लोग, यही लोग बिज़नेस में आगे बढ़ते हैं। इसीलिए 90% लोग जो आज के टाइम पे अटके हुए हैं, वहाँ पर आप मत अटकिएगा, अपने ऊपर थोड़ा सा काम करिए, क्योंकि बिज़नेस वो चीज़ नहीं है कि आप गए बाहर मार्केट में, वहाँ पर आपने प्रोडक्ट बना लिया और बेचने चले गए और प्रोडक्ट नहीं बिकता है फिर कहते हैं बिज़नेस ख़राब है। बिज़नेस ऐसा नहीं चलेगा। बिज़नेस के लिए आपको इंडस्ट्री वाइज नॉलेज चाहिए, उस इंडस्ट्री में कैसे काम करा जाता है, कैसे आपका मॉडल होना चाहिए, जो बिज़नेस मॉडल आप बना रहे हैं, क्या वहाँ पर आपका कस्टमर टारगेट है, कैसे आपका नीश है, जिस नीश को आप टारगेट कर रहे हैं उस नीश को कैसे आप अपने बिजनेस के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप इस तरह से काम करते हैं तो आप सफलता तक जरूर पहुंचेंगे और 10% का जो रेशो है ये बढ़ जाएगा और 90% वाला जो रेशो है, जो लोग फेल होते हैं या काम नहीं कर पाते हैं, वो कम हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कि कैसे प्रोफाइल बनाना है हमें। देखिए, प्रोफाइल क्या होता है ये समझिए। अगर आप मशीन प्लांट से अपने बिजनेस की स्टार्टिंग करना चाहते हैं, आपका
इन्वेस्टमेंट है कि आप 1 CR तक अपने इन्वेस्टमेंट रखना चाहते हैं, 1 करोड़ रुपए की आपकी इन्वेस्टमेंट है, इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, तो आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में मीडियम स्केल इंडस्ट्री में आ जाएंगे। मतलब कि आपका मीडियम स्केल पे एक ऐसा प्लांट लग जाएगा जहां पर आप अपने बिजनेस की शुरुआत कर लेंगे। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ही आना चाहते हैं, आपके पास में इन्वेस्टमेंट है 20-25 लाख की या 10 लाख की, 5 लाख की, 1 लाख रुपए तक की भी अगर आपके पास में इन्वेस्टमेंट है और आप चाहते हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आप अपना बिजनेस की शुरुआत करें, जहां आप अपने प्रोडक्ट को बनाकर बेचना चाहते हैं या प्रोडक्ट को पैक करके बेचना चाहते हैं, प्रोडक्ट पैकिंग टू सेलिंग पे जाना चाहते हैं, तो भी आपका जो बिज़नेस होगा वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आ जाएगा। अब यहीं पर आपका कैसे अटैच है आपका प्रोफाइल FMCG इंडस्ट्री में, वो आप समझिए। FMCG इंडस्ट्री का जो प्रोफाइल रहता है, यहाँ पर आपके पास में जो भी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं, जो कि डेली खपत वाले प्रोडक्ट्स हो जाएंगे, जो कि डेली एसेंशियल वाली जो नीड्स होती है कंज्यूमर की, तो वो आपके जो प्रोडक्ट्स होंगे उन प्रोडक्ट्स को आप मार्केट में लेकर जाएंगे। मार्केट में कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं? देखिए, खाने से रिलेटेड बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, मसाला हो सकता है, नहाने से रिलेटेड बहुत से प्रोडक्ट्स हो सकते हैं जैसे कि सोप हो सकता है, कपड़े धोने से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, डिटर्जेंट का आप प्लांट लगाना चाहते हैं या होलसेलिंग करना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो FMCG इंडस्ट्री में आएंगे। अब FMCG इंडस्ट्री में आपका प्रोफाइल आपको तय करना है। यहाँ पर आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेकर काम करना चाहते हैं, होलसेलिंग से करना चाहते हैं, रिटेलिंग से करना चाहते हैं, इसके अलावा आप एजेंट बनकर काम करना चाहते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि बहुत से एजेंट क्या करते हैं, एजेंसी ले लेते हैं। काफ़ी ऐसी कंपनीज़ की एजेंसी ले लेते हैं जहां पर वो अपने मार्केट में अपने सेल्स पर्सन रख लेते हैं और मार्केट में वहां पर बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। तो आपको यहाँ पर अपनी प्रोफाइल तय करनी है। अब यहाँ पर सेकंड जो इंडस्ट्री है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ही, वो इंडस्ट्री है नॉन ब्रांडेड इंडस्ट्री। नॉन ब्रांडेड इंडस्ट्री में हमें आपकी प्रोफाइल बनानी है। वो प्रोफाइल मैं आपको आपकी बनाकर बताता हूँ। देखिए, आपका प्लांट लगा, आपने डिस्पोजल से रिलेटेड बिजनेस स्टार्ट करा, डिस्पोजल ग्लास से रिलेटेड या वायर नेल से रिलेटेड, या आप ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं जहां पर आज के टाइम पे आपके जो प्रोडक्ट्स रहेंगे वो कस्टमर्स के डिमांड के हिसाब से रहेंगे, जैसे कि पेपर बैग का बिजनेस, नॉन वोवन कैरी बैग का बिजनेस। अब इस तरह के जो बिजनेस होंगे आपके, यहाँ पर आपको अपना प्रोफाइल बनाना है। फर्स्ट तो आप मैन्युफैक्चरर बन के काम कर सकते हैं, सेकेंड आप एजेंटशिप से काम कर सकते हैं, फिर ट्रेडिंग कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, अपने ऑर्डर्स लेके कस्टमर से, बहुत से ऐसे डीलर्स होते हैं उनसे कांटेक्ट करके अपना एक प्रोफाइल बना सकते हैं और अपने मार्केट में जहां पर भी आप काम कर रहे हैं उस तरह के प्लांट्स नहीं हैं तो आप वहां पर ट्रेडिंग कर सकते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स की रेंज रख सकते हैं और वहां पर अपनी प्रोफाइल को सेट कर सकते हैं कस्टमर्स के हिसाब से। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपको अपनी प्रोफाइल बनानी है। अब ये प्रोफाइल कैसे भी हो सकती है, यहाँ पर मैंने आपको जो बताया कि अगर आपके पास में 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है और 1 लाख रुपए की भी इन्वेस्टमेंट है तो आप इन इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। ऐसा किसी ने नहीं कहा है कि आपके पास में लाखों रुपए होंगे, करोड़ों रुपए होंगे तो काम होगा। यहाँ पर आप कम पैसे से आ सकते हैं या आप अच्छे लेवल से आ सकते हैं, ये तय आपको करना है। इसी का एग्जांपल देता हूँ कि हमारे क्लाइंट थे जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम कर रहे थे। काफ़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की नॉलेज होने के बावजूद उनके पास में पैसा नहीं था। वो मैन्युफैक्चरिंग एंड FMCG ट्रेनिंग प्रोग्राम में आते हैं, सीखते हैं, एक इच्छा शक्ति डेवलप करते हैं और आज के टाइम पे मात्र 50,000 रुपये से अपने बिज़नेस की शुरुआत करते हैं। दोनों पार्टनर्स ने अपने बिज़नेस की शुरुआत करी। आज के टाइम पे दोनों ही पार्टनर अपने बिज़नेस को कर रहे हैं और आज ट्रेडिंग से ही काफ़ी अच्छा पैसा बना रहे हैं, लाखों रुपए महीने का कमा रहे हैं। तो इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर आप कम पैसे से आएंगे तो ऐसा किसी ने नहीं कहा है कि आप लाखों रुपए नहीं कमा सकते हैं। यहाँ पर एक मिथ है ये सबसे बड़ा, बस आपको इच्छा शक्ति डेवलप करनी है, कस्टमर प्रोफाइल के हिसाब से अपने बिज़नेस को बनाना है, कस्टमर्स को देखना है कि हाँ मेरे कस्टमर्स को ये टेस्ट, ये क्वालिटी, ये रेंज पसंद है, उसी हिसाब से हम अपने प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करते हैं। अब हम आगे चलते हैं। देखिए, हमें सबसे पहले जब भी काम करना हो तो सबसे पहले हमें नीश को सेलेक्ट करना चाहिए। अगर आपने नीश को समझ लिया और नीश के हिसाब से अपने बिज़नेस को डिज़ाइन कर लिया तो वहाँ सफलता आपको मिल जाएगी। आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे लोग आपके आसपास होंगे जो लोग आपको डिमोटिवेट करते होंगे, कहते होंगे कि फील्ड में कंपटीशन है, ये फील्ड ख़राब है, ये बिज़नेस नहीं चल सकता है। वो हर बिज़नेस में ऐसे ही आपको बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि बिज़नेस में बुराइयां निकाल रहे होंगे, पर उसी बिज़नेस में जो 20% लोग होंगे वो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे होंगे।
और 80% लोग हमेशा रोते रहते हैं। तो इसका कारण क्या है कि वो लोग नीश नहीं समझ पा रहे हैं। नीश क्या होता है? एक ऐसा टारगेट ऑडियंस आपको देखना है और उसी कस्टमर्स को आपको टारगेट करते हुए अपने रेंज एंड वेरिएशंस को बनाना है। उन रेंज एंड वेरिएशंस को बनाने के बाद में उनको पिच करना है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्यूशन प्रोडक्ट्स लेकर आने हैं, उनको एक ऐसा बेहतर प्रोडक्ट डिलीवर करना है जहां पर और अदर वेंडर उस तरह का प्रोडक्ट डिलीवर नहीं कर रहा हो। इस तरह से आपको नीश को बनाना है। अब सबसे पहले नीश को अच्छे से डिस्क्राइब करता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि आपने समुद्र देखा है, अब यहाँ पर बहुत सारे तट होते हैं समुद्र पे। अब वहाँ पर अगर आपने पूरे समुद्र के लोगों को, जो भी यहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर सबकी नीड वांट डिमांड फुलफिल करने में लग गए तो आपका क्या होगा? आप काम नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही अगर आपने समुद्र का एक छोटा सा तट पकड़ लिया, जैसे कि यहाँ पर सर्कल दिख रहा है, अब यहाँ पर ही आपने अपने इंडस्ट्री के लोगों को पकड़कर उनकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स आपने बनाए वो उन्हें डिलीवर करने लग गए, तो वहाँ पर क्या होगा कि आपके लिए स्कोप बन जाएगा। आप मार्केट में उन लोगों को टारगेट नहीं करेंगे जो कि आपके कस्टमर्स नहीं हैं। आप निश सेगमेंट को टारगेट करेंगे और उस टारगेट ऑडियंस के हिसाब से ही अपने प्रोडक्ट्स बनाएंगे, उस सॉल्यूशंस पर ही काम करते रहेंगे और उस सॉल्यूशंस के हिसाब से जब आपके प्रोडक्ट्स बन जाएंगे तो निश सेगमेंट में जब आप मार्केटिंग करेंगे, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल्स बनाएंगे तो आपके प्रोडक्ट्स सेट हो जाएंगे। यही निश होता है। इसी तरह से हमने निश सेगमेंट को टारगेट कर रखा है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, एफएमसीजी इंडस्ट्रीज, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, ये हमारा नीश है। इसके अलावा हम काम नहीं करते हैं। क्यों? हमें दिखता है कि हाँ, जिस चीज़ की हमें नॉलेज है, जिस चीज़ को हम बेहतर रूप से प्रेजेंट कर सकते हैं, जिनकी लाइफ में हम बहुत बड़े चेंजेस ला सकते हैं, वो ऑडियंस आज के टाइम पे भारत में ऑफलाइन मार्केट में है, जो कि अपना बिजनेस शुरू करना चाहती है, जो कि अपने बिजनेस में आगे बढ़ना चाहती है। जैसे मेरे जो सपने थे कि मुझे बिजनेस करना था, बिजनेस की नॉलेज नहीं थी, फेल हुआ। जब बिजनेस की नॉलेज हुई, जब एमबीए करा, इसके साथ साथ आगे बढ़ा, सीखा, प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन लिए, काफ़ी बिजनेस स्किल बारे में सीखा ऐसे बिजनेस कोचेस से कि बिजनेस कैसे करना है, तो आगे पता चला कि हाँ, मैं भी कर सकता हूँ। और सफलता का जो रास्ता था वो जब मैं 20 साल का था तभी से मैंने बिजनेस करना शुरू कर दिया था। ऐसा नहीं था कि मेरा पहला बिजनेस ही सक्सेस हो गया था, पर फेल हुआ, सीखता रहा, सोच थी, आगे बढ़ता रहा। इसी तरह से आप भी कर सकते हैं। अगर आपने बिजनेस में नॉलेज ली, नॉलेज के हिसाब से काम करा, तो आप आगे बढ़ेंगे। तो इस वीडियो में मैं कहीं पर भी आपको एक ऐसा बोनस दूंगा, वो बोनस है हमारा एक पेड कोर्स जो कि मैं आपको फ्री दूंगा। वो है कंसल्टेशन हमारा। इस कंसल्टेशन में आप सीख पाएंगे कि मार्केट में कैसे काम करा जाता है, कैसे मार्केटिंग एंड रिसर्च करना है, कैसे डिमांड को पता करना है और कैसे प्रोडक्ट्स को इस्टेब्लिश करना है और बिजनेस को एग्जीक्यूट करना है। बिजनेस में आइडिया सिंपल सा 1% है, 99% आपका एग्जीक्यूशन है। तो आप अपनी मार्केट में कैसे काम करेंगे इस वीडियो में आप समझेंगे। इसके साथ साथ अगर आप इस वीडियो में बने रहते हैं तो यहाँ पर काफ़ी ऐसे टूल किट्स मैं आपको फ्री दूंगा जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, ताकि आप अपने बिजनेस में रुके नहीं। देखिए, आज के टाइम पे हमने बहुत से भारत में ऐसे प्लांट्स लगवाए हैं हमारे क्लाइंट्स के थ्रू जो कि आज के टाइम पे बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। चाहे वो कुरकुरे प्लांट हो, चाहे वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्लांट हो, चाहे वो नॉन ब्रांडेड इंडस्ट्रीज प्लांट हो, तो बहुत से सैकड़ों क्लाइंट्स हमारे आज के टाइम पे प्लांट लगा के काम कर रहे हैं। और हज़ारों हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो होलसेलिंग, ट्रेडिंग, होलसेलिंग के साथ साथ एजेंटशिप का काम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सब पॉसिबल इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग एंड एफएमसीजी ट्रेनिंग प्रोग्राम में अपने बिजनेस प्लान से लेके अपने आगे जो एग्जीक्यूशन वाला जो मॉडल होता है, जहाँ पर आपको सप्लाई चेन, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाना होता है, वहाँ तक वो पहुँच रहे हैं। तो आप भी इस वीडियो में बने रहिएगा। ये वर्कशॉप में मैं आपको सारे डाउट्स क्लियर करके बता दूंगा कि किस तरह से आप अपने मार्केट में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने बिजनेस में हर एक चीज़, ताकि आप कहीं पर भी नहीं अटकें। अब मैं आपको मार्केट के हिसाब से और अच्छे से आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, थ्रेट, अपॉर्चुनिटीज़ बता देता हूँ। देखिए, बहुत से लोग मार्केट में जब गिव अप करते हैं कि मैं आगे नहीं काम कर पाऊँगा, मेरे से नहीं हो पा रहा है, यहाँ कॉम्पिटिशन बहुत है, तो ऐसे जो लोग होते हैं, जो कायर होते हैं, ये मान लीजिए कहीं ना कहीं वो बेचारे होते हैं, सीखना तो चाहते नहीं हैं पर बुरा बोलते हैं, वो अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं देख पाते हैं। देखो, भारत कितना बड़ा है, यहाँ 130 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं। अब आपको कस्टमर्स ही नहीं मिल रहे हैं अपने बिजनेस के।
बहुत से लोग फूड सेक्टर में गिव अप करते हैं, कुछ लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री में गिव अप करते हैं, कुछ लोग एफएमसीजी इंडस्ट्री में गिव अप करते हैं, कुछ लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में गिव अप करते हैं। तो यहाँ पर कस्टमर्स के हिसाब से क्यों बिजनेस नहीं बना पाते हैं? यहाँ पर खुद की इच्छा से तो काम शुरू कर लेते हैं। क्यों? मार्केटिंग एंड रिसर्च नहीं कर पाते हैं, प्रोडक्ट्स के कॉम्पिटिटर पता नहीं कर पाते हैं, बिजनेस में कॉम्पिटिटर पता नहीं कर पाते हैं, स्कोप नहीं देख पाते हैं, स्कोप के साथ साथ अपने इंडस्ट्री में कैसे काम करना है ये नहीं देख पाते हैं, तो फिर अटक ही जाते हैं ना। तो कहीं ना कहीं जब अटक जाते हैं लोग तो अपॉर्चुनिटीज़ दिखना बंद हो जाती हैं, मार्केट में स्कोप दिखना बंद हो जाता है। अब जब स्कोप दिखना बंद हो जाएगा, अपॉर्चुनिटीज बंद हो जाएगी, तो गिव अप होगा। तो सबसे पहले आपको अपनी स्ट्रेंथ पता करनी है कि आपकी ताकत क्या है। मैं एग्जांपल से समझा देता हूं। अगर कोई भी पर्सन 5 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट में आता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में, मसाले का प्लांट लगा लेता है अपने शहरों में, तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी? देखिए, वो लोकल मार्केट में काम करता है। लोकल मार्केट वहाँ की ऐसी मार्केट जहाँ पर एवरेस्ट MDH बिक रहे हैं, बहुत से ऐसे कॉम्पिटिटर्स और प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं जो कि बाहर से आ रहे हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स जहाँ पर बाहर प्लांट लगे हुए हैं। शहर में भी 1-2 प्लांट लगे होंगे Tier 2 सिटीज़ में। अब वहाँ पर अगर वो 5 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट में आ रहा है तो वहाँ पर उसका पाउच प्रिंट करवाने का कॉस्ट उसके पास में नहीं है, तो वो क्या कर सकता है? बल्क में प्रोडक्शन करके मासेस को टारगेट कर सकता है। अब यहाँ मासेस को जब वो टारगेट करेगा, मासेस मतलब बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स जो कि चीप प्राइस पे प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हैं, खुला प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हैं और ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हैं, उन कस्टमर्स को वो टारगेट कर सकता है। ये उसकी स्ट्रेंथ हो सकती है। अब वहाँ पर उसको अपनी ताकत को पहचानना है, वीकनेस पे काम करना है। वीकनेस क्या है कि वहाँ पर उसके पास में ब्रांड एस्टेब्लिशमेंट वाला जो प्रोडक्ट होना चाहिए, जो कि पैकेजिंग होनी चाहिए, वो नहीं है अवेलेबल। क्योंकि वहाँ पर 5 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट से आया है, 2-2.5 लाख रुपए की मशीन ले लेगा कोई भी पर्सन। अगर 5 लाख में मसाले का बिजनेस शुरू करेगा, 1-1.5 लाख रुपए वर्किंग कैपिटल चाहिए। वर्किंग कैपिटल के बाद में उसको सैलरी देने के लिए बहुत सा ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है। वर्किंग कैपिटल के साथ में थोड़ा बहुत क्रेडिट पर जो माल देना है उसके लिए भी पैसे रखने हैं। तो ऐसे पर्सन को क्या करना है कि अपनी वीकनेस पर काम करना है। धीरे धीरे अपने बिजनेस में जैसे जैसे वो पैसा कमाता जाए, अपने पाउच प्रिंट करवाना है, ब्रांड एस्टेब्लिशमेंट पे ध्यान देना है, यहाँ पर इस तरह से काम करना है। अब जैसे स्ट्रेंथ वहाँ पर ये हो गई बल्क प्रोडक्शन वाली, वीकनेस पे वो काम करता रहेगा। अब थ्रेट क्या हो सकते हैं? थ्रेट ये हो सकते हैं कि बहुत सारे बिजनेस कॉम्पिटिटर हो सकते हैं और वो बिजनेस कॉम्पिटिटर प्राइस सेंसिटिव मार्केट में काम कर रहे हैं, कम से कम मार्जिन्स पे काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर इस तरह की मार्केट में उसे USP बनाने होंगे। थ्रेट यही हो सकता है, गवर्नमेंट पॉलिसी हो सकती है कि कल को जब भी बिजनेस, बहुत से लोगों के कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में बहुत ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि काम नहीं हो पाता है, काम रुक जाता है। कोरोना पैंडेमिक के टाइम पे बहुत सी इंडस्ट्रीज रुक गई थी, पर डेली एसेंशियल वाली जो इंडस्ट्रीज थी वहाँ पर काम चलते रहे। तो इसी तरह से बहुत से ऐसे लोगों को डर लगता है कि मेरे बिजनेस में कल को कुछ ना कुछ ऐसी बात हो जाएगी तो मैं क्या करूँगा, कैसे काम करूँगा, पैसा डूब जाएगा। तो ऐसा 99% केसेस में तो होता नहीं है। आप खुद ही क्विट करोगे अगर करोगे तो। आप अगर अपने बिजनेस में आते हो तो 1% चांसेस हैं कि कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में ही करवा जाए हैंड टू हैंड, तो आपका बिजनेस बंद हो जाए। बाकी अगर आप अपने बिजनेस में आते हो इन इंडस्ट्रीज़ में जो मैंने आपको बातें बताई हैं, यहाँ पर ये चीज़ें नहीं होंगी। अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास में हैं, स्ट्रेंथ आपको पता चल गई है कैसे बनाना है, आपकी वीकनेस पर आपको काम करना है। अगर आप अपना स्वॉट एनालिसिस कर लेंगे तो आप अपने बिजनेस में अपनी प्रोफाइल आसानी से बना लेंगे, मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को इस्टेब्लिश कर पाएंगे। तो अगर आपने इस वर्कशॉप को यहाँ तक देखा है, आपने सीखने की जो इच्छा जाहिर करी है, आप चाहते हैं कि आप काम करें, आपका बिजनेस अच्छे से इस्टेब्लिश हो जाए और आप अपना एक जो अर्निंग मॉडल बनाना चाहते हैं मंथली वाला, वो बन जाए, ब्रांड इस्टेब्लिश हो जाए और आपकी फैमिली में हर एक पर्सन आपके साथ में जुड़कर आपके साथ में बिजनेस कर पाए। तो अगर आपकी ऐसी सोच है तो आप इन इंडस्ट्रीज़ में आइए, काम करिए, स्कोप बहुत है। आपको लगता है कि अगर आपको बहुत सी ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है तो हम आपको बताएंगे। अब कंसल्टेंसी कैसे फ्री मिलेगी हमारी, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आपको कामकाजी डाउनलोड करनी है हमारी एप्लीकेशन, या फिर आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। वहाँ पर एक फ्री कंसल्टेंसी हमने दे रखी है। वहाँ पर मार्केटिंग एंड रिसर्च के वीडियोस फ्री हैं, प्रोडक्ट डिमांड्स के फ्री हैं, बिजनेस डाउट अगर आपके पास में डाउट है माइंड में तो वो वीडियो आपके लिए फ्री हैं, और भी ऐसे रॉ मटेरियल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियोज़ हैं वो आपके लिए फ्री हैं। एक हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो ज़बरदस्त ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमने हर एक चीज़ डिटेल वाइज बताई है आपको। ठीक है, अगर आपको डिटेल में जानना है हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में तो आप वेबसाइट पर जाइए हमारी
kamkaji.com पे, वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग FMCG ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उसकी प्लेलिस्ट हमने आपको बता रखी है कि कौन कौन से वीडियोस आपको मिलेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करते हैं, कैसे आपके बिजनेस में शुरुआत से लेके आपको अपने बिजनेस में प्रोडक्ट को कैसे इस्टेब्लिश करना है, वो हमने इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में बताया है। यहाँ पर मॉड्यूल वाइज अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के अलग अलग वीडियोस हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का अलग पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम है, वो आपके लिए है। सप्लाई चेन कैसे होता है, कैसे करना होता है, वो हमने आपको बताया है। बिजनेस में जो स्ट्रैटेजीज, बिजनेस में जो आपको यूएसपी बनाने हैं, फीचर एंड बेनिफिट्स बनाने हैं, सेल्स की जो पूरी की पूरी पर्सनल मास्टरी करनी है, वो आपको हर एक चीज़ हमने इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में बताई है। तो अगर आप हमारे साथ में जुड़ते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि हमने इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में कोई गाने नहीं बनाए हैं, कोई फालतू की बातें नहीं करी हैं। टोटल जो बात करी है वो आपके फ़ायदे की करी है, ताकि आप अपने बिजनेस में अटके नहीं, आगे बढ़ जाएं, सफलता तक पहुंच पाएं। तो इस वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा जीवन में आगे बढ़ें, तरक्की करें, अपने बिजनेस के ऐसे काम की शुरुआत करें जहाँ पर आप अपने मार्केट में, अपने यहाँ पर अपनी एक ऐसी प्रोफाइल तैयार कर लें कि आपके शहर में आपकी पहचान बन जाए। तो मिलते हैं दोस्तों हमारे चैनल पे, या आप हमें हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में ज्वाइन होकर आप मिल सकते हैं मुझसे। तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ।